साथियों सभी को नमस्ते। साथियों एक बात मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में कही है, बहुत सारे मैंने लेखों में कही है, बहुत सारे मैंने व्यक्तिगत स्तर पर जब धरातल पे कार्य करता हूँ वो बात मैंने वहाँ भी कही है। और वो बात ये कि हिंदू अपने इतिहास से सबक नहीं लेता। हाँ, बिल्कुल भी सबक नहीं लेता। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए अन्य वीडियोस में मैंने उस रूप से प्रमाणित नहीं किया, परंतु आज मैं आपको बिल्कुल तथ्य प्रमाणों के साथ प्रमाणित बिल्कुल विस्तारपूर्वक ढंग से आपको सिद्ध करूंगा इस बात को कि हिंदू इतिहास से सबक बिल्कुल नहीं लेता। परंतु वही हिंदू जब अपनी वैदिक संस्कृति को छोड़कर, वैदिक मान्यताओं को छोड़कर, जैसी भी दबी कुचली अभी जैसी भी उसकी परंपराएं बची हुई हैं उनको छोड़कर वह ईसाई हो जाता है, बौद्ध हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, तो वह अपनी मान्यताओं का, अपनी परंपराओं को कितनी दृढ़ता से निर्वहन करता है यह हमें सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात और समझनी चाहिए कि 723 ईस्वी से पहले भारतवर्ष में एक भी हिंदू नहीं, एक भी मुसलमान नहीं था। और सारे के सारे सनातनी, सारे के सारे हिंदू जो भी आज देश भर में हैं या दुनिया भर में, सारे कन्वर्टेड हैं। जब कन्वर्टेड लोग आज हमारे भारत में जो कन्वर्टेड लोग हैं, चाहे तलवार भालों की नोक पे जैसे भी, चाहे लोभ लालच में कन्वर्ट हुए, वह सारे के सारे अपनी जो प्राचीन उसकी मान्यताएं थी, मूल मान्यता, उनको छोड़ने के बाद जिनके प्रति दृढ़ हुए हैं वो इतने दृढ़ हो गए हैं कि चाहे कितनी सदियां बीत जाएं, अपनी उन मान्यताओं के प्रति वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। और यही आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को विस्तार से समझेंगे आप, और समझने के साथ साथ अपनी जिंदगी में सबक लेंगे कि हिंदू अपने इतिहास से सबक नहीं लेता। और आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने अंदर में ग्लानि भी महसूस होगी कि मैं ऐसा हिंदू हो गया हूं क्या जो अपने इतिहास से कोई भी सबक नहीं लेता। और अनिल भाई आपके बीच में इसको प्रमाणित करेंगे बहुत विस्तार पूर्वक ढंग से। तो दोस्तों समय व्यर्थ न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों एक प्रकरण आप सभी को याद होगा, मैं याद दिलाता हूं। झारखंड की रहने वाली ऋचा भारती 19 वर्ष की युवती, वो सोशल मीडिया पर इस्लाम के बारे में कुछ लिख देती है। उसके ऊपर आपत्ति दर्ज होती है, केस होता है और केस जाता है कोर्ट में, हाई कोर्ट। और वहाँ के जो भी जज थे, उन झारखंड के जजों ने उनसे कहा कि तुमने कुरान का या इस्लाम का अपमान किया, इसलिए कुरान बांटोगी। परंतु ऋचा भारती अपनी संस्कृति के प्रति दृढ़ थी, उसने मना कर दिया। और ऋचा भारती ने कहा कि मैं कुरान नहीं बांटूंगी, कल को तुम इस्लाम कबूल करने के लिए कहोगे, कुछ और कहोगे, वह मैं नहीं करने वाली, आप जो चाहे मुझे सजा दे दे। परंतु थोड़े से उसके हिम्मत की वजह से कुछ लोग एकत्र हुए, उसके सपोर्ट में आए, और सपोर्ट में ऐसे आए कि वह लड़की कोर्ट में केस जीतती है और सारी की सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाती है। यह सामान्य प्रकरण आप सभी ने देखा होगा, यह प्रकरण दब गया। पर आज अनिल आर्य इस प्रकरण को दोबारा उठा रहा है क्योंकि बहुत गंभीर घटना इस प्रकरण में हुई है। हुआ क्या है, जब से ऋचा भारती दोबारा से इस प्रकरण को निपटने के बाद घर जब से आई है, उसके घर पर उसके गली के बाहर से मुजाहिदों का तांता लगा हुआ है। और वो मुजाहिदों के तांता जो लगा हुआ था उसमें बार बार ये चिल्लाया जाता था, बार बार कहते थे कि कुरान की बदखुरमती बर्दाश्त नहीं होंगे, इसका बदला तुमसे लिया जाएगा ऋचा भारती। और वही बदला हुआ। अब बदला क्या हुआ यह आपको समझना चाहिए। बदले में यह हुआ है कि आज से तकरीबन 4-5 दिन पूर्व ऋचा के माता पिता दोनों खेत में गए हुए थे। शाम को 7-7:30 बजे की बात है। दोनों खेत से जब आए तो 7-8 बदमाशों ने कंधे पर अपनी बंदूक रखी हुई थी, उस बंदूक से बिना सोचे समझे गोलियां चलाना शुरू कर दी। और 1-2 गोली उसके पिता को लगती है और उसके पिता की वहीं मृत्यु हो जाती है। और यह खबर इतनी गुमनामी में आई कि शायद अखबार के इतने से हिस्से में कहीं छपी हो तो छपी हो, वरना छपने वाली भी शायद नहीं। अब मैंने कहीं से खोज कर निकाला, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं। और आपने शायद इसको पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी उस लड़की के साथ हुआ। घटना यह बताई जा रही है कि यह आपसी कोई रंजिश की बात थी। अब उसके पिता का जो नाम है मोहन प्रकाश है, और मोहन प्रकाश के जो साथी हैं चंद्रमौली प्रसाद और रंजीत कुमार, इनकी आपसी कोई रंजिश की वजह से उन्होंने मोहन कुमार अर्थात ऋचा के पिता को गोली मार दी। परंतु यह चीज क्या इसी आपसी रंजिश की कोई बात है? क्या इस बात को उससे लिंक न किया जाए कि ऋचा तुमने कुरान की बदखुरमती करी है, उसका बदला लिया जाएगा? आप कहेंगे नहीं, हमें इस बात को इस तरह से नहीं लिंक करना चाहिए, गलत बात होती है। बिल्कुल करना चाहिए, और मैं कहता हूं ताल ठोक कर करना चाहिए। कारण क्या है इसका प्रमाण देता हूं। आज से तकरीबन 1-2 महीना पूर्व, दिसंबर की घटना बता रहा हूं। आप जानते हैं जब ऋचा भारती के ऊपर जब कोर्ट में मुकदमा आया, तो आप जानते हैं कोर्ट में ऋचा भारती जीत गई थी, सब जानते हैं। पर ऋचा भारती को जिताने वाला वकील कौन था? राम परवेश सिंह। सुना नाम? शायद नहीं सुना। मैं बताता हूं।
इस राम प्रवेश सिंह जो ऋचा भारती के जो वकील थे, उन वकील साहब का भी 9 दिसंबर को माथे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोच सकते हो, माथे में गोली जब मारी गई, इसका वीडियो फुटेज भी आया। वीडियो फुटेज में ढूंढने के प्रयास किया पर मैं निकाल नहीं पाया। वीडियो फुटेज में साफ साफ है कि उसको मारने वाले वो मुजाहिद कहीं एक ठिकाने पर खड़ा था जहां वो वकील साहब निकलने वाले थे, और जैसे ही वकील साहब बहुत करीब आ गए, एकदम से करीब आ गए, जब एकदम से माथे में यहां गोली मारी और वकील साहब की वहीं मृत्यु हो गई। उस वकील साहब को भी मार दिया गया क्योंकि उसने भी कुरान की बेखुरमती करने वाले का सहयोग किया, सपोर्ट किया। अब विचार करो, वकील साहब जाते रहे, पिता जाते रहे, अब कह रहे हैं कि ऋचा भारती के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कब तक, कितने दिन सुरक्षा करोगे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 साल, कितने दिन? कुरान की बेखुरमती ऋचा भारती कर चुकी है, बदला लिया जाएगा। हो सकता है 1 साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, हो सकता है 3 साल बाद, छोड़ा नहीं जाएगा। अब मैंने आपसे जिस भूमिका में जिस बात को कहा था उस पर आता हूं। ऋचा भारती को पिता को मारने वाला, चाहे वो रंजीत हो, चाहे कोई रंजीत नाम बदलकर खबरें प्रचारित की जा रही, चाहे कोई मुजाहिद हो, या उसके जो वकील साहब को मारने वाला वो तो प्रमाणित है, वो तो मुजाहिद ही था। यह सारे लोग करने वाले क्या मूल संस्कृति इस्लाम को मानने वाले हैं? क्या जन्मजात ही मुसलमान हैं? नहीं, वह कभी तो हिंदू रहे होंगे निश्चित तौर पर। जब मैंने पहले ही बताया था 732 ईस्वी से पूर्व कोई भी भारत में इस्लाम को मानने व जानने वाला नहीं था। तो ये सारे लोग कहां से आए? कन्वर्टेड है। और जब अपनी मान्यताओं को, जब 723 या 32 ईस्वी से पूर्व जब अपनी मान्यताओं के प्रति कितना दृढ़ थे, इसका तो प्रमाण आपको यहीं से मिल जाता है। अगर दृढ़ होते तो अपने धर्म संस्कृति के लिए मर जाते, कन्वर्टेड नहीं होते। पर जो भी कन्वर्ट हो गए, जो भी कन्वर्ट हुए, कई लोग तो आज भी कन्वर्जन चलता है देश में, हम देखते हैं, वो जो कन्वर्ट हो गए वह अपनी संस्कृति के प्रति इतना कभी दृढ़ नहीं हुए, जबकि जितना इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद हो जाते हैं। ये हम आपको समझाना चाहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदू अपने इतिहास से सबक नहीं लेता। एक छोटी इसी से जुड़ी हुई एक घटना बताता हूं, वैसे इसका प्रकरण उस तरह समझने के लिए है। एक गांव है, नाम नहीं लूंगा, एक गांव की अपडेट मेरे पास आया। उस गांव में कोई भी इस्लाम को जानने वाला नहीं था। एक भैंसों का व्यापारी हुआ करता था। वह व्यापारी भैंसों का व्यापार करते करते मेवात आदि क्षेत्रों में जाता था। तो मेवात आदि के कई जगहों पर, अन्य जगहों पर जब वो घूमता तो मुसलमान लोगों से उसका संपर्क हुआ तो धीरे धीरे वह उसकी मान्यताएं भी कुरान के प्रति धीरे धीरे श्रद्धा बनने लग गई, और देखते ही देखते व्यक्ति कन्वर्ट हो गया। नाम उसने वही रखा पहले वाला। फिर वह गांव में आ गया, और जब गांव में आया तो उसने अपने गांव के लोगों का कन्वर्जन शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता चला। उसका एक कोई दूसरा घर था, उस घर में उसने मतलब पूरा का अंदर से पूरा मस्जिद के रूप में उसने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव के थोड़ा सा बाहरवाई क्षेत्र में घर था, किसी की नजर नहीं पड़ती थी, और वहां लोग धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते रहे। पर वही व्यक्ति जब कभी हिंदू था, अभी सब लोगों को तो यह लग रहा था कि अभी भी हिंदू है, परंतु जब उसने बाहर से, जब वहां से मुजाहिद आने लगे, टोपी वाले आने लगे, तब लोगों को नजर में आया यहाँ तो घटना दूसरी ही चल रही है। अब उन्होंने विरोध किया, उसने सरेआम पूरे लोगों गांव के बीच में माफी मांग ली, और उसने जो कार्य, फिर वो गांव के लोगों ने मिलाकर उसके जो मस्जिद रूपी भवन था उसके ऊपर ताला जड़ा, परंतु क्या उसने वह कार्य करना बंद कर दिया? नहीं। अपडेट यह है उस घटना की कि वह व्यक्ति जो उस भवन में बैठकर कार्य किया करता था, एक एक व्यक्ति के घर जाता है, जो 10, 20, 50 उसने बना रखे थे चेले चपाटे, उनके घर जाके कार्य करता है। मैं आपको इस घटना से भी यही समझाना चाहता हूं, जब तक वह संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को मानने वाला था, भले ही वैदिक संस्कृति अर्थात मैं कहूंगा हिंदू मान्यताओं को मानने वाला था, वैदिक को जानता होता तो ऐसा करता ही नहीं। हिंदू मान्यताओं को जब तक वह मानता था तब तक उनके प्रति कभी शायद उसके जीवन में इतनी श्रद्धा नहीं होगी जितना वह उसको छोड़ने के बाद हो गया। दूसरा उदाहरण मैंने दिया आपको ये, इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदू अपने इतिहास से सबक नहीं लेता, और यही बड़ी बात है ऋचा भारती के पिता की मृत्यु, ऋचा भारती के वकील की मृत्यु, और आपको एक दिन शायद किसी अखबार के कोने में भी खबर आएगी कुरान की बेखुरमती करने वाली ऋचा भारती भी नहीं रही। चाहे उसके लिए उन मुजाहिदों को 5 साल 10 साल इंतजार करना पड़े, वो हटाएंगे। और हो सकता है अनिल आर्या भी उन्हीं में से एक हो, हटने वालों में से। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप अपने संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो आप अपने धर्म संस्कृति के प्रति दृढ़ होइए।
और दृढ़ होने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले अपनी संस्कृति को जानना होगा। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने बड़े बड़े मंचों पर सुना है, धर्म बचा लो, हिंदू धर्म खतरे में, ये वो फलाना ढिमाका। अरे बचाओगे कैसे? क्या जानते हो वह संस्कृति है क्या, वह मान्यताएं हैं क्या, वो श्रेष्ठ परंपराएं हैं क्या जो कभी श्री राम ने जी, कृष्ण ने जी, हनुमान ने जी? क्या उन परंपराओं को जानते भी हो? नहीं जी, जानते तो नहीं, पर बचा लेंगे। क्या मूर्खों की बातें करते हो भाई? और ऐसी बातें करते करते आपके 125 करोड़ हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से बरगलाया जाता है। और इसी का परिणाम है आपके देश में भिन्न भिन्न प्रकार के अंधविश्वास, पूजा पद्धतियां, जात पात, ढोंग, आडंबर, पता नहीं कितनी रूढ़ियां इस देश में फैली हुई हैं। और यह इन्हीं का परिणाम है। यह सारे के सारे जितने अविद्या के लक्षण होते हैं, पूरी दुनिया घूम जाओ, ऐसा एक अविद्या का लक्षण बताओ जो हिंदू में ना हो, सब है। पर विद्या का एक ऐसा लक्षण बताओ जो अपनी संस्कृति को जानता हो। बहुत थोड़े से। जानता है तो उसको मानता नहीं, मानता है उसको जानता नहीं। ऐसा मतलब पत्थर की नाव में सवार हिंदू है जिसको डूबना ही डूबना है। अगर हिंदू को बचना है, अपनी संस्कृति को बचाना, अपने धर्म को बचाना है, संस्कृति हिंदू की नहीं सबकी, धर्म सबका होता है, चाहे इस्लाम का, ईसाई, सबके लिए एक धर्म होता है। ये तो सारे मतावलंबी हैं, धर्म सबका एक होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को धर्म की रक्षा करनी तो धर्म को जानना होगा, धर्म के पथ पर बढ़ना होगा। और जब वो इतना जानेगा तभी वो धर्म के लिए जी सकता है, तभी मार सकता है। तो साथियों, आओ हम सभी मिलकर दोबारा से एक बार धर्म को जान, धर्म के पथ पर बढ़ और अपने देश में, अपने पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में वही संस्कृति स्थापित करें जो कभी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने करी, श्री कृष्ण ने करी, अर्जुन ने करी, युधिष्ठिर ने करी, सब ने, मतलब हमारे प्राचीन जितने महापुरुष सब ने ही तो चक्रवर्ती सम्राट बने। अरे कितने कितने सम्राट आए और चले गए, परंतु उन संस्कृति को उन्होंने नहीं छोड़ा। और आज हम, कोई हमारी योग्यता नहीं, कोई हमारा अस्तित्व नहीं, बस लगे हैं मूर्खों की तरह जिंदगी जी, बस जिए जा रहे हैं। क्यों जिए जा रहे हैं कुछ नहीं पता। ऐसा हिंदू, तो ऐसे हिंदू को जनाने के लिए, ऐसे हिंदू को संस्कृति पर बढ़ाने के लिए उसको लौटना होगा वेद की तरफ। आओ हम सब लोग एक बार बढ़ चलें उसी वेद के पथ पर, और ताकि ऋचा भारती जैसी लड़कियों के, ऐसे परिवारों की इस तरह से कुर्बानियां ना हो और हम अपनी संस्कृति को बचा ले जाएं। तो साथियों, आज के वीडियो को लंबा न करते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पहले उसको जानो, फिर उसको धारण करो, फिर उसको मानो, उसको जीना शुरू करो, तभी अन्य लोग भी आपको देखकर जिएंगे। तो साथियों, आज के वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताओ। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे मेरी व्यक्तिगत चीजें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों में कमेंट देखता हूं, तो उन सभी से कहता हूं इंस्टाग्राम पर मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूं, हर व्यक्ति की बात का जवाब मैं देता हूं। तो जाइए, जुड़ जाइए। बाकी फेसबुक, ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां मैं आप सभी से बातें करता रहता हूं। तो साथियों, अब मेरे साथ एक बार जाने से पहले बोलिए, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय। सभी को नमस्ते जी।